हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है राजस्थान में, और ये आई है सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में। सेकंड ग्रेड टीचर्स की काफ़ी सारी पोस्ट आरपीएससी के द्वारा निकाली गई हैं। तो इनमें देखते हैं कितनी पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट की हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, क्या एज क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, और कब से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट इसकी क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि फ़ीस कितनी है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोस्ट जो आई है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है, और इस कोड का नाम है सीनियर टीचर, मतलब सेकंड ग्रेड टीचर इनको बोला जाता है। अगर यूपी में बोला जाए तो इसे टीजीटी या एलटी की इक्वलेंट है ये। बाकी सब जगह दिल्ली और हरियाणा इसमें आपको टीजीटी बोला जाता है, और राजस्थान में से सेकंड ग्रेड टीचर बोला जाता है। तो नाम का फ़र्क है, बाकी पोस्ट वही है। ये कोड आपकी पे ग्रेड भी वही है। और इसके अंदर एक बात है कि इसमें आपके टैट नहीं है, बिना टैट के आप इसमें एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी भी हमने देखेंगे इसमें नीचे, पर इसमें कोई टैट नहीं लगता, क्योंकि जो राजस्थान में टैट लगता है वो क्लास 1 से लेके 8 तक ही है। और ये आप इसमें यानी कि सीनियर टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगा, 9th और 10th क्लास को ही पढ़ाएंगी। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि इसमें आई है इंग्लिश की पोस्ट आई है 1668 टोटल पोस्ट हैं इसमें। तो इसमें जो जनरल की पोस्ट है वो 388 हैं, और इसमें ये आपको दिखेगा कि टीएसपी अलग सी पोस्ट दी हुई है। टीएसपी इसमें 5 से 7 इसमें ज़िले हैं जिनमें सिर्फ वहीं के लोग भर सकते हैं, यानी कि जो राजस्थान में है वो भी उसमें नहीं भर सकता, सिर्फ टीएसपी के वो ही उसमें भर सकते हैं। तो आप अगर दूसरे स्टेट से, चाहे हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, चाहे यूपी से हो, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगराइज वाइज दिया हुआ है कि जनरल की है, फिर ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगराइज करी हुई है, इसमें भी सामान्य, महिला, विधवा और डिवोर्स वाले की। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों में भी हैं, पिछड़ा वर्ग में भी और अति पिछड़ा वर्ग में भी है। सारी कैटेगराइज करी हुई है इसमें, यानी कि सामान्य के अलावा महिलाओं की भी सीट इसमें डिस्क्राइब की हुई। तो टोटल पोस्ट यानी कि इंग्लिश की मानी जाए तो 388 है जनरल की। बाकी आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कैटेगराइज हैं। हिंदी की टोटल पोस्ट 1298 है, मतलब हिंदी में अगर जनरल की बात की जाए तो 296 पोस्ट हैं जनरल के लिए। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, नीचे दिया भी हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक या उनके लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए क्या है। ऐसे ही गणित के लिए भी काफ़ी पोस्ट आई हैं, 1613 पोस्ट है, यानी कि पोस्ट तो काफ़ी सारी आई है। इतनी ज़्यादा पोस्ट है कि अगर आप सही से मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। फिर लैंग्वेज की बात करें तो यानी कि हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, साथ ही संस्कृत की भी 1800 पोस्ट आई हैं इसमें, यानी कि 381 इसमें जनरल की पोस्ट है। फिर उसके बाद विज्ञान, जो काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है, क्योंकि विज्ञान की पोस्ट इतनी नहीं निकलती है, इसमें विज्ञान की भी काफ़ी पोस्ट हैं। 1565 पोस्ट आई हैं जिसमें 352 जनरल की हैं, और मतलब हर कैटेगराइज की पोस्ट हैं इसमें। जनरल की, SC ST, EWS, हर किसी की पोस्ट दी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर कैटेगरी के बच्चे के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है और वो भर सकता है इसमें। ऐसे सामाजिक विज्ञान मतलब SST के लिए भी 1640 पद हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। 330 है इसमें जनरल की। और पंजाबी की भी निकली हैं, क्योंकि पंजाबी और ये उर्दू की पोस्ट बहुत कम निकलती हैं, लगभग ना के बराबर हो गई हैं। DSSB में तो एक पोस्ट निकलती है इसकी, 1 या 4 5 निकलती नहीं है। 70 पोस्ट निकली हैं इसमें पंजाबी की, जिसमें 17 है जनरल की। और ऐसे उर्दू में 106 पद निकले हैं, जो लगभग ख़त्म ही होगी, उर्दू की तो निकलती भी नहीं आजकल। तो यानी कि उर्दू से जिसने कर रखी है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। उनकी 27 पोस्ट हैं जनरल की। अब इसमें नीचे दिया हुआ है कि टीएसपी, जैसे मैंने बता दिया कि आप टीएसपी में सिर्फ जो उस ज़िले में रहते हैं वही भर सकते हैं, बाकी राजस्थान वाले भी टीएसपी में नहीं भर सकते हैं। उनको ये यानी कि स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया है टीएसपी वाले को। तो आप गलती से भी अगर दूसरे स्टेट के हैं और राजस्थान में भी नॉन टीएसपी हैं तो आप टीएसपी में गलती से भी ना भरें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जनरल में ही भरें, और साफ उसमें मेंशन आएगा जब फॉर्म भरेंगे टीएसपी या नॉन टीएसपी, तो आप नॉन टीएसपी पे ही भरें। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे इसमें दी गई है कि भाई कैसे कैसे इसमें छूट है। तो हम अब इसमें देख लेते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या है।
अगर आप लैंग्वेज से मतलब आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए क्या इसमें क्वालिफिकेशन दिया, तो इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है जो यूजीसी के इक्वलेंट होगी डिग्री, या आप सिंपल से आप ग्रेजुएट, और उस सब्जेक्ट में जिसमें मतलब आप हिंदी में हो तो आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपके लिए होना ही चाहिए। और साथ ही नेशनल, जैसे लिखा हुआ है इसमें, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब आपके लिए बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। बीएड अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इन सब्जेक्ट में, यानी कि हिंदी आपके एज ए सब्जेक्ट था बीए में, तो वो आप इसमें एप्लीकेबल है, साथ में आपके लिए बीएड है। जैसे कि विज्ञान के लिए इसमें लिखा हुआ कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, और 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये इनमें से आपके मतलब तीनों साल में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री जोलॉजी हो या जोलॉजी बॉटनी हो, ये सब्जेक्ट आपके पास कंपल्सरी। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, तो इसमें भी एटलीस्ट जब आप, ये तो है ही मोस्टली होता है कि एसएसटी से आप ग्रेजुएशंस करेंगे तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें है वो 2, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी। इसमें काफ़ी सारे, यानी मोस्टली क्या होता है कि ये दिए जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ये इसमें अच्छी बात है, अगर किसी ने सोशोलॉजी के साथ हिस्ट्री करी है तो वो भी इसमें एप्लीकेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें एप्लीकेबल, और फिलॉसफी भी, मतलब अच्छी खासी दिए गए हैं, यानी कि चांस दिया गया है कि जिसने भी एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ 2 सब्जेक्ट है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब इसमें जैसे कि बता दिया है कि साथ ही इसमें एक कंडीशन है, मतलब जो आप फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट जब तक आ जाना चाहिए जब तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यानी कि आप जिस दिन एग्ज़ामिनेशन की डेट आ जाती है, एग्ज़ाम है, मान लीजिए इसका एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर में, इसका एग्ज़ाम होगा, डेट नहीं आई पर ऑफिशियली नहीं है, पर संभावना यही है कि सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, और इसी में या तो सितंबर में या फिर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है ना वो सितंबर अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। अगर 22 सितंबर की मान लीजिए डेट है तो आपका इससे पहले या अगर रिज़ल्ट आ जाता तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तो इतने आ जाता है, आप इसमें भर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में है तो। पे ग्रेड की बात की जाए तो इसका जो पे ग्रेड है वो 4200 यानी 4200 है, लेकिन राजस्थान में क्या है कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत फ़िक्स पेमेंट दी जाती है, जिसमें अलग अलग हैं, किसी में 25,000, किसी में 27,000। तो ये थोड़ा सा है कि प्रोबेशन पीरियड में राजस्थान में कम पैसे मिलते हैं, बाद में आपकी पे एज इक्वलेंट हो जाएगी जैसे कि और गवर्नमेंट जॉब में होती है। आयु सीमा की बात करें तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी इसमें एज होनी चाहिए। फिर छूट आयु के अनुसार इसमें दी गई हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की अलग अलग कैटेगराइज हैं, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी, मतलब वहाँ की जो महिलाएं हैं जनरल की, राजस्थान की, तो उनको भी 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। बाकी एनसीसी वालों को भी छूट दी गई है इसमें 3 वर्ष की, ऐसे अलग अलग तरीके की छूट दी गई है। मतलब जनरल के लिए छूट नहीं है, लेकिन आपकी आयु मतलब 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें अलग अलग हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरीज़ में, क्योंकि मोस्टली दूसरे स्टेट वालों को ये छूट नहीं मिलती है, जनरल वालों में ही काउंट होते हैं। तो अब इसमें जैसे कि ये आयु की छूट के बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे। अब चयन प्रक्रिया में क्या क्या है, चयन प्रक्रिया में इसमें कहा है कि भाई अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये ऐसे दिया गया क्योंकि पिछली बार जब ये 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो ये 3 पार्ट में हुआ था, 3 ग्रुप बना दिए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हर मतलब तीनों ग्रुप का अलग अलग जीके का पेपर हुआ था। इसमें 2 पेपर लगेंगे, नीचे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पेपर है। तो 2 पेपर लगे थे और ग्रुप में हर ग्रुप का एक एग्ज़ाम हुआ था। उस ग्रुप का मतलब उस जैसे कि ए ग्रुप में जीके का पेपर हुआ था, उसमें जोड़ दिया गया था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और ये पंजाबी। तो दूसरे में ग्रुप का हुआ था तो उसमें साइंस और मैथ ये जोड़ दिए गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे लिखा गया, शायद नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि काफ़ी सफिशेंट सेंटर होते हैं स्टेट्स में, तो वो ईज़िली नॉर्मल जितने आप नंबर लाएंगे उसके बेस पे ही हो जाएगा। अब इसमें परीक्षा का स्थान और माह है, तो इसमें ऐसे कायम सूचित करेंगे, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि ये सितंबर या अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 से 5 महीने आरपीएससी देता है आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए।
अब इसका जो परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम वो वेबसाइट पे हम अगले एक वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा, खासकर इंग्लिश और एसएसटी के क्या क्या इसमें सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। अब आपको फॉर्म भरना कैसे, और ये फॉर्म भरना कैसे आपको, ये आप SSO लिख देंगे तो ये आ जाएगा sso.rajasthan.government.in। तो अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आपको लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे तो आप हो जाएंगे, लेकिन अगर पहली बार है तो आप नीचे लिखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल मांग रहा है आप वो भर दें। लेकिन ध्यान रखिए इसमें ये जो डिटेल है वो आप सावधानी से भरिए, क्योंकि एक बार आपने भर दिया तो फिर चेंजेस की संभावना नहीं है, और फिर ये आपकी एक तरीके से एक प्रोफाइल है जो आपको बाद में अगर गलत भर दिया तो दिक्कत हो सकती है। और ये फॉर्म की भरने की तारीख क्या है, तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 11/4/2022 से हैं, और इसकी लास्ट डेट है 10/5/2022, यानी कि 10 मई इसकी लास्ट डेट है, 12 बजे तक है। तो आप इस पर भर सकते हैं, और अब इजी है, यानी कि यूज़र फ्रेंडली इसका ये फॉर्मेट है SSO का। आप इजीली इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या भरने, आराम से आप भर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जो भी भरेंगे उसमें फॉर्म आपको अवेलेबल रहेगा, जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, चालान की पेमेंट कर देंगे, तो भी आप कभी भी उसका प्रिंट निकाल सकते हैं लॉगिन और पासवर्ड करके। आपका वो सेव है उसमें डॉक्यूमेंट, और आपका एडमिट कार्ड भी उसी में ही आएगा SSO में। अब इसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि देखिए स्पेशल मेंशन इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें भर देते हैं और आपको उसमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको कोई भी करेक्शंस के लिए 500 रुपीज़ लगेंगे। तो फॉर्म भरते हुए खासकर आप काफ़ी सावधानी बरतें। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आपको 500 लगेंगे। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों में वो आपको करेक्शंस का ऑप्शन भी नहीं देते हैं, तो आराम से फॉर्म भरिए, सावधानी से देख के। अगर आप कहीं से कैफ़े में से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप डबल चेक ज़रूर करें, क्योंकि कैफ़े वाले बहुत सारे गलती इसमें डाल देते हैं, और आप डबल चेक ज़रूर करें, नहीं तो आपके 500 रुपये भी लगेंगे और हो सकता है आपको करेक्शंस का कई फील्ड में मौका भी ना दिया जाए। अब इसकी पेपर का सिलेबस क्या है और कितने हैं, तो ये होंगे 500 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। ये 2 पेपर में होगा। पहला पेपर जो होगा कितने का होगा, 200 मार्क्स का, और उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की होगी। करंट अफेयर जो करंट अफेयर राजस्थान का वो होगा, और तीसरा होगा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, और चौथा इसमें होगा एजुकेशन साइकोलॉजी। ये हम अगले वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, और इसको भी डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए। नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़रूर है कि आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा अगर गलत देते हैं तो। और सेकंड पेपर 300 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स के क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें यानी कि वो भी 2 मार्क्स का है, तो 150 का 300, और ये पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट का। और ये आपके सब्जेक्ट का ही होगा, यानी कि जो अगर आप हिंदी देंगे तो हिंदी आएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट का, और मैथ और साइंस वालों के लिए एज इट इज़ जो सब्जेक्ट होगा। अब इसमें पहले नहीं था, लेकिन इस बार से राजस्थान में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आपको दोनों पेपर्स में, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी, दोनों में ही 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि पहले पेपर में नहीं लेके आए और दूसरे पेपर में लेके आए तो आप इनवैलिड हो जाएंगे। आप सेलेक्ट हो गए, मतलब आपने सेकंड पेपर में लिया है, आप 300 में से 280 लिया है, लेकिन पहले पेपर में आप मिनिमम 40% मार्क्स नहीं लेके आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए इसमें। और फ़ीस की बात करी जाए तो जो जनरल है उसको 350 रुपये देने होंगे, और जो राजस्थान की यानी कि क्रीमी लेयर हैं या अति पिछड़ा है उनको 250 देने होंगे, और निशक्त अनुसूचित जनजाति जिनकी 2,50,000 से कम है उनको 150 रुपये, और TSP जो अनुसूचित जनजाति उसमें 150 रुपये उनको देने होंगे। तो ये इसके मोस्ट मैंने बता दिया कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या इसमें थी। बाकी इसमें ऐसी कोई डिटेल दी नहीं है। और जहाँ तक बात है इसकी कि इसमें सिलेबस क्या है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश और SST और GK का जो पहला पेपर है उसका सिलेबस क्या क्या है। तो ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आपको आपके जो डाउट हैं कि फॉर्म क्या क्या है और क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नाइस डे।